बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वोल्ट मीटर को, और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एक गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, आप भी अपने पास इसको नोट कर लीजिए। जब भी इस टॉपिक को आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इन क्वेश्चंस को लाजमी से देख के जाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पे। बच्चों, इसके नाम पे गौर करो, वोल्ट मीटर दो लफ्जों से मिलकर बने। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का एक यूनिट है, मीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमारे पास एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में मेजर कर सकते हैं। आसान सी बात है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अ वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है जी वोल्ट मीटर। पहला पॉइंट, इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट पर आइए। अब ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है ताकि इस टॉपिक का अच्छे से आप कंसेप्ट ले सकें। पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर। बच्चों, गैल्वेनोमीटर के बारे में हम जानते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट कर सकती है और इसके अलावा स्मॉल वैल्यू यानी जस्ट फ्यू मिली एम्पेयर्स में करंट को मेजर करने की भी सलाहियत रखती है। लेकिन इसी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? कैसे? आपको ओहम लॉ आना चाहिए, और नंबर 2, इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए। ये रहा गैल्वेनोमीटर, आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर ये कॉइल होती है ना, कॉइल, और ये जो कॉइल है ये वायर से बनी होती है। वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो ऐसा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। तो इसकी कॉइल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, वही गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम RG से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए और आपको ओहम लॉ आना चाहिए। आप आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, V = IR होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वही ओहम लॉ लिखा है। I की जगह पर मैंने IG लिखा और R की जगह पर मैंने RG लिखा है। IG मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट और RG मतलब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। ओके, तो आपने सिंपली गैल्वेनोमीटर जो करंट शो कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? इस तरह आसानी से आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट? अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं जी, हमारे पास एक जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम कितना जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके आपको दे सकता है। देखो बच्चों, ये बात याद रखना कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के जो है वो गैल्वेनोमीटर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रेंज जो है वो मैक्सिमम 1 मिली एम्पेयर तक करंट को वो मेजर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 मिली एम्पेयर तक भी मेजर करते हैं। तो हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं जो कि आपको मैक्सिमम 1 मिली एम्पेयर तक करंट मेजर करके दे सकता है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया जी 1 मिली एम्पेयर वाला। ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। सही है? अच्छा जी, अब 10 ओम उसकी रेजिस्टेंस है और जो है वो हमारे पास वो करंट वो कितना मैक्सिमम उसमें से पास कर सकता है, 1 मिली एम्पेयर। तो उसकी रेंज कैसे निकालेंगे, कहां तक वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके आपको दे सकता है? जरा सुनिए, 1 मिली एम्पेयर को सिंपली हमने एम्पेयर में चेंज किया तो मिली की जगह पर 10⁻³ आ जाएगा, और साथ में इसकी 10 ओम की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.01 वोल्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको 0.01 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे सकता है, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। ठीक है, तो दो इश्यूज यहां पर आ जाते हैं। पहला इशू क्या है कि भाई ये ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि भाई ये जो हमारे पास पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस होती है ना, इसको हम सर्किट में ऐसे पैरेलल में लगाते हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस हाई नहीं होगी ना तो ये शॉर्ट सर्किट कर देंगी। ठीक है, खुद भी डिवाइस डैमेज हो सकती है और सर्किट को भी शॉर्ट कर सकती है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, ये बड़ा सेंसिटिव सा होता है और बहुत ज्यादा करंट को ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता, डैमेज भी हो जाता है। और तीसरी प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि ये सर्किट को भी शॉर्ट कर सकता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। देखो, ये एक सर्किट है, ये वो एक लोड रेजिस्टेंस है, और ये हमने बैटरी लगाई, इसमें से करंट यूं फ्लो करके जा रहा है। इन दो पॉइंट के दरमियान में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अगर मैं यहां पर वोल्ट मीटर को हटा के इसकी जगह पे गैल्वेनोमीटर फिट कर देता हूं तो क्या होगा? उसकी रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम है। बहुत कम रेजिस्टेंस होने की वजह से जब उसमें से करंट फ्लो करके जाएगा, ठीक है, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर जो है, दोनों को ऐसे मिला दो, हाई और लो पोटेंशियल मिला दो, ऐसे स्पार्किंग होगी, पटाखे निकलेंगे, आग लग जाती है। यही तो होता है शॉर्ट सर्किट। यानी कि हाई और लो के दरमियान में कोई कनेक्शन बन गया और उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है। यानी एक वायर को मैं गिरा देता हूँ इधर से हाई, इधर से लो के ऊपर, तो वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके जाएगा, स्पार्किंग होगी, जल जाएगी। ठीक है, तो यही काम कुछ ऐसा यहां पर भी होता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे पैरेलल में लगाएंगे तो वो तो भाई शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा काम। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी डिवाइस हो जो तो ना तो शॉर्ट सर्किट करे
जब उसको पैरेलल में लगाएं हम। और दूसरा ये है कि ना ही उसके अंदर जो है वो मतलब कि ये जो एबिलिटी है इसकी बहुत कम मेजर करने की, ये खत्म होनी चाहिए। वो ज़्यादा वोल्टेज को मेजर करने की एबिलिटी रखता हो, ये कम वाली एबिलिटी खत्म होनी चाहिए उसमें, ठीक है। रेजिस्टेंस भी हाई होनी चाहिए उसकी, और उसको जो है वो ज़्यादा मेजर भी करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इसी गैल्वेनोमीटर के अंदर मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन करके हमने एक नई डिवाइस बनाई जिसका नाम रखा हमने वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो क्या करते हैं जी हम इसमें, अब इसको हम देखते हैं किस तरह से इसी गैल्वेनोमीटर को हम मॉडिफाई करके वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। किस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे, राइट। अच्छा जी, आपने लेना जी एक गैल्वेनोमीटर, उसके साथ एक हैवी रेजिस्टेंस को आपने ऐसे सीरीज में लगा देना। देखो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही लो होती है, हमने इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस तो बढ़ाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसके साथ सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। जब आप सीरीज में हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं ना, तो ये अब आपका जो डिवाइस है ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की एबिलिटी रखने वाला डिवाइस बन गया, ठीक है। वोल्ट्स में भी ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, इसीलिए तो हम इसको अब वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में मेजर करने वाले डिवाइस हमारे पास अब ये तैयार हो चुकी है। करना क्या है, पहले कन्वर्जन देख लें। सिंपली गैल्वेनोमीटर के साथ हैवी रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में अटैच कर देना, ठीक है। जो क्लास 10th में आपने कंसेप्ट सीखा था, सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। और ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया तैयार। लिखेंगे कैसे पेपर में वो भी जरा देख लीजिए। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें ऐसा क्या जादू हो गया कि हमने साथ में एक हैवी रेजिस्टेंस लगा दिया तो अब ये ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होने लगा, पहले जो कि नहीं हो रहा था। मैं बताता हूँ, ज़रा गौर से सुनना। पहले मान लीजिए कि हमारे पास ये नहीं था ऐसे, ठीक है, ये नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। अगर आप कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए दोनों टर्मिनल इसके ऐसे साथ में अटैच करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर तो हुआ बहुत कम, ठीक है, तो बहुत स्मॉल सा करंट इसमें से फ्लो कराएगा, ऐसे इसमें से फ्लो करके यूँ जाएगा, तो ये डिवाइस सेफ रहेगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ज्यादा और वहां पर आपने दोनों टर्मिनल ऐसे अटैच कर दिए, तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा करंट फ्लो करके जाएगा, ज्यादा करंट फ्लो करके जाएगा तो इसकी डिवाइस चल जाएगी या सर्किट को वो शॉर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो फिर तो हम ऐसे अटैच नहीं कर सकते। करंट अगर ज्यादा हुआ, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा करंट फ्लो करता है, इसलिए हमें किसी तरह से इसके करंट को कंट्रोल करना है। तो हमने साथ में क्या लगा दिया जी, एक हैवी रेजिस्टेंस। ये हैवी रेजिस्टेंस क्या कर देगा, अगर अब आप इसके दोनों टर्मिनल उठा के किसी ऐसी जगह लगाते हो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मेजर करना आपने, तब भी इसमें से वो ज्यादा करंट को फ्लो होने नहीं देगा और डिवाइस सेफ रहेगी, ठीक है। कैसे मैं इसको नहीं उतरने देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना, और हैवी रेजिस्टेंस लगा तो वो ज्यादा करंट को रोकेगा। अब आपने दो पॉइंट जहां पर बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस था वहां पर भी इसको अटैच कर दिया, मगर आपकी गैल्वेनोमीटर जो है वो सेफ है। क्यों, उसमें से अब ज्यादा करंट गुजर के नहीं जा पा रहा, वजह हैवी रेजिस्टेंस साथ में अटैच होगी। लेकिन हैवी रेजिस्टेंस अटैच करने से इसकी रेंज कैसे बढ़ गई, ये भी तो हमें समझना है। जरा देखो कैसे किया था, पहले रेंज कैसे निकाली थी, V इक्वल टू आई इंटू आर, मैक्सिमम करंट और साथ में इसकी रेजिस्टेंस। अब यहां पर रेजिस्टेंस तो बहुत ही कम थी, 10 ओम थी, है ना। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.01 वोल्ट आया था हमारे पास। अब जरा देखिए, अब हम इसके साथ जो हैवी रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ना, हैवी रेजिस्टेंस लगाने से क्या हो जाएगा, अब हमारे पास इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की जो एबिलिटी है, जो रेंज है, वो बढ़ जाती है। किस तरह से मैं बताता हूं आपको। देखो V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। अब जब ये इसके साथ एक सीरीज में आ जाती है ये रेजिस्टेंस, और ये ऐसे एक वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है। तो अब इसकी एक रेजिस्टेंस ये वाली है RG और एक रेजिस्टेंस ये वाली है RH, ये दोनों सीरीज में, और जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होती है तो वो ऐड होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड होकर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगी, और जो करंट इसमें से फ्लो करके जा रहा है उस करंट को इस टोटल रेजिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अभी मैं यहां पर नीचे भी समझाऊंगा इस चीज को, यानी अब हमारे पास ये R की बजाय R इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। ओके, सो V इक्वल टू आई और R इक्विवेलेंस में कौन सी आएगी, RG और RH। RG आ जाती है हमारे पास ये, और प्लस आ जाएगा जी RH, ठीक है। ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगी क्योंकि सीरीज में है, और करंट इसमें फ्लो करके जा रहा है वो हम कहेंगे जी IG, गैल्वेनोमीटर का करंट। और याद रहे ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। जो करंट यहां से आया वही करंट यहां से जाएगा, तो इधर भी कितना करंट है IG, इधर भी कितना करंट है IG है, ठीक है। तो इसको मैं IG कह देता हूं, इसलिए सही है। ओके, यहां पर ये सब चीजें हम ड्राइव करेंगे। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि इसकी रेंज कैसे बढ़ गई जी। हम ये सपोज करते हैं जी हमारा पास जो जो करंट है वो 1 मिली एम्पेयर, जो मैक्सिमम उसकी रेंज है वही रखी है हमने। 1 मिली एम्पेयर मतलब 10⁻³ एम्पेयर की है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम थी, तो चलिए 10 ओम ही रख देते हैं हम ऐसे। और प्लस साथ में ये जो RH है यानी हैवी रेजिस्टेंस, वो हमने अटैच की जी 990 ओम की,
ठीक है, तो ये अब देखिए जरा 990 प्लस 10 कितना होता है 1000 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जी 1 वोल्ट। अब देखिए वही ये हमारे पास डिवाइस है, जस्ट साथ में हमने एक हैवी रेजिस्टेंस 990 ओहम की लगा दी, तो अब इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की रेंज आ गई वो 1 वोल्ट होगी, जो कि पहले कितनी थी, पहले 0.0 थी। क्यों? पहले रेजिस्टेंस ही कम थी। हम करंट को तो नहीं बढ़ा सकते, डिवाइस खराब हो जाएगी हमारी, लेकिन रेजिस्टेंस को बढ़ा के हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को या रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो पहले 10 ओम था तो सिर्फ 0.01 वोल्ट तक मेजर करता था, अब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर देखिए 10 प्लस 990 1000 ओम हो गई, ठीक है, यानी 1 किलो ओम कह लें, तो अब ये 1 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की एबिलिटी रखने वाला बन गया। इससे भी ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो उसकी रेंज को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे? मैं ऐसा करता हूं जी, इसी के साथ ना 10 मिली एम्पेयर इसकी मैक्सिमम रेंज ऐसे ही करता हूं मैं, 10 ओम इसकी अपनी रेजिस्टेंस वो भी ऐसे रखता हूं, और इस RS की वैल्यू बढ़ा के 9990 कर देता हूं, ठीक है। तो अब ये 9990 प्लस 10 कितना बन गया 10,000। 10,000 को मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब इसकी जो रेंज होगी वो 10 वोल्ट होगी मेरे पास। मेरी बात समझ गए हो? तो जैसे आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं ना, ठीक है, तो उतनी ज्यादा उसकी एबिलिटी होती जाती है कि वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काबिल होता जाता है। तो जस्ट आप इस वैल्यू को बढ़ा दो, इसकी रेंज बढ़ जाती है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की। अब देखिए अब ये 10 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से मेजर करेगा। क्लियर हुई बात? ओके बच्चों, ठीक है, तो यही बात अब यहां पर भी लिखी है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। इसके साथ जो आप RS की लगा रहे हो ना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये डिपेंड करता है भाई आप किस रेंज का जो है वो वोल्ट मीटर प्रिपेयर कर रहे हो। आप क्या उसको 0 से 1 वोल्ट के लिए डिजाइन कर रहे हो, क्या आप उसको 0 से 10 वोल्ट के लिए डिजाइन कर रहे हो, क्या आप उसको 0 से 100 वोल्ट के लिए डिजाइन कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी ये रेजिस्टेंस जो है वो अटैच होती है। और इसका जो रिलेशन होता है RH का रेंज के साथ, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए ना, ज्यादा रेंज में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाली डिवाइस बनानी है, तो RH की वैल्यू को उसी रिस्पेक्ट से आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो आपको ज्यादा रेंज वाला जो है वो वोल्ट मीटर मिल पाएगा। बात समझिए बच्चों? ओके जी, तो अब हम इसके मैथमेटिकल रिलेशन देख लेते हैं कि किस तरह से इसके वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलिए अब देखें, यहां पर एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस कोई चेक करना है, उसके अक्रॉस हमने ये लगाया, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर इसको मिल रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि उसके साथ ये पैरेलल है। तो आप जानते हैं कि अगर जिस तरह क्लास 10th में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी यहां लगी है और 2 रजिस्टर इस तरह से सीरीज में लगे हैं, तो वो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो जमा करेंगे तो वो टोटल 10 के बराबर होगा। तो इसी तरह से यहां पर मौजूद जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस पोटेंशियल डिफरेंस। यानी क्लास 10th का कांसेप्ट है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज आपको सिखा नहीं रहा, वही कांसेप्ट इस्तेमाल किया। यहां से लेकर यहां तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर है, इसका पोटेंशियल जमा इसका पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल को मैंने VG से शो किया और इसके पोटेंशियल को मैंने VR से शो कर दिया। अब V = IR होता है हमारे पास, राइट। तो उस रिस्पेक्ट से क्योंकि करंट सेम पास कर रहा है, IG सीरीज में है ना, IG इधर से पास करेगा तो IG इधर से पास करेगा, तो IG × RG, ठीक है, और IG × RH, IG × RH यहां पर लिख दिया आपने, दोनों में IG कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, RG + RH और साथ में IG आ गया। तो देखो सेम मेथड, ये IG आ गया, ये RG और ये RH, यही कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था। कितना आसान है, सिंपल सा भाई, आप दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर लो, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी आपको, उसको गैल्वेनोमीटर के करंट से मल्टीप्लाई करो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर बात? ओके जी, तो इस तरह से हम आसानी से वी कैन मेजर द वोल्टेज यूजिंग दिस फार्मूला, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई एक मैथमेटिकल रिलेशन आप ड्राइव करो फॉर द वैल्यू ऑफ RH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन आप करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ तक मैं आगे स्टेप यहीं से आगे लेके चलूंगा, आप ये वाली हेडिंग जो है वो जब पेपर में अलग से शार्ट क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, वो हेडिंग लगाने के बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। सो V = IG, ये वाला सारा रिलेशन मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। मुझे क्या चाहिए, RH की वैल्यू चाहिए, सिंपली बहुत आसान। क्या करूंगा मैं, IG को इधर आके डिवाइड कर दिया, RG + RH इधर ही रहा। मुझे वैल्यू चाहिए RH की, ये तो नहीं चाहिए, इधर ले आऊंगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो V/IG - RG = RH, ये था हमारा वो मैथमेटिकल रिलेशन जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब साथ छोटी सी स्टेटमेंट भी आपने लिखनी है, पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, गौर से सुनना है आपने इनको। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वोल्ट मीटर ऑफ द रेंज फ्रॉम 0 to V वोल्ट, अगर आप 0 से V वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, V क्या है, कोई भी सपोज की हुई वैल्यू है, 100 वोल्ट हो सकती है, 1000 वोल्ट हो सकती है, ठीक है, 10 वोल्ट हो सकती है, 1 वोल्ट हो सकती है, कोई भी सपोज की हुई वैल्यू है। अगर आप 0 से लेकर V वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाले डिवाइस बनाना चाहते हैं, द वैल्यू ऑफ RH शुड बी सच दैट फुल स्केल डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन कनेक्टेड टू V वोल्ट।
कि जब आप उसी V वोल्ट से इसको कनेक्ट करें तो इसका गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे। अब मैं आपको अपने अल्फाज में समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, फिर आपको समझ में आ जाएगी। देखो जी, ये मेरे पास जो है ना, ये पॉइंट है, दूसरा मेरे पास जी ये पॉइंट है। ये दो पॉइंट के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ है वो वही V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है कि जिस रेंज तक हमने अपना वोल्ट मीटर डिजाइन करना है, ये वो V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब इस V वोल्ट को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला आपने वोल्ट मीटर बनाना है, यानी इस रेंज तक अगर आपने वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करेंगे जी, आप एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, गैल्वेनोमीटर को यहां पे लगा देंगे ऐसे, और यहां पे आपने एक जो है वो हैवी रेजिस्टेंस लगा देनी है। शुरू में ये रेजिस्टेंस बहुत हाई रखनी है आपने, जब बहुत हाई रेजिस्टेंस होगी ना तो गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट नहीं पास कर पाएगा और ये फुल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जैसे यहां पर कुछ इस तरह से शो करेगा। अब ऐसा ऐसा इसकी रेजिस्टेंस को कम कीजिए तो ये इसका करंट बढ़ता जाएगा और ये एक पॉइंट आएगा कि अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब रेजिस्टेंस की वो वैल्यू जिसके ऊपर आपका ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दे, वो वैल्यू अपना निकाल लेनी है। तो V 0 से लेकर V वोल्ट की रेंज का जो वोल्ट मीटर है वो बनाने के लिए आपको उतनी वैल्यू चाहिए होगी रेजिस्टेंस की जो आपने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में अटैच करनी है। क्या बताया मैंने आपको, इतना बताया है, अगर 0 से V वोल्ट तक का जो रेंज का जो वोल्ट मीटर है वो बनाना है आपने, तो V वोल्ट लो पहले कहीं से, ये V वोल्ट मिल रहे हैं, इसके साथ ऐसे जो है वो गैल्वेनोमीटर अटैच करो, साथ में सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस लगा दो, ज्यादा हाई रखो उसकी रेजिस्टेंस, शुरू में बहुत कम करंट गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, ऐसा ऐसा कम करते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा गैल्वेनोमीटर के करंट बढ़ता बढ़ता एक मैक्सिमम पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ पर टॉप पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, इस पोजीशन पर फुल डिफ्लेक्शन शो कर दी, फिर रोक लो उसको, और फिर चेक करो कि हमने ये कितनी रेजिस्टेंस लगाई हुई थी। तो जो वैल्यू रेजिस्टेंस की यहां पर आपको मिलेगी ना, वही वैल्यू रेजिस्टेंस की आपने गैल्वेनोमीटर के साथ में अटैच कर देनी है, ठीक है, और उसको एक बॉक्स में ऐसे क्लोज करके प्यारा सा बॉक्स में बंद कर देना है, और ये जो दो टर्मिनल बाहर आएंगे, अब आपके ये जो वोल्ट मीटर बन गया ना, ये वोल्ट मीटर इस 0 से लेकर V वोल्ट मेजरमेंट के लिए डिजाइन हो चुका है। बस इतना सा काम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे जी रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। हमने बात की है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर की, हमने बात की रेजिस्टेंस ऑफ या हाई रेजिस्टेंस की, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर में आप देख सकते हैं जी, हमारे पास ये और ये दोनों की दोनों क्या आएंगी, सीरीज में आएंगी, दोनों को सीरीज में आपने लाके ऐड कर देना है सामने। तो RV यानी वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस प्लस हाई रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड कर लो, सिंपल सी बात है। अब यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उनकी तरफ बढ़ते जाते हैं वन बाय वन। एक क्वेश्चन जो है वो यहां पर ये आता था, वाई RV यानी रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी हाई, उसको हाई क्यों होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए बात, देखो ये सर्किट में ना हमने वोल्ट मीटर लगाया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये हमारे पास लोड की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, राइट। अच्छा, अगर ये इसकी रेजिस्टेंस को हम रखें कम, इसकी रेजिस्टेंस को हम ज्यादा नहीं रखते, हम इसकी रेजिस्टेंस को क्या रखते हैं, अगर हम कम रखते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कम रेजिस्टेंस होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो करके जा सकती है और हमारा सर्किट जो है वो शॉर्ट हो सकता है, जो हमने पहले बताया था, ठीक है। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो वोल्ट मीटर की वो हाई रखनी है हमने, ताकि शॉर्ट सर्किट का फिनोमेना जो है वो ना हो सके, ठीक है। अच्छा, एक और भी पॉइंट है वो यानी लोड वाला, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपने यही बात लिखनी, द वैल्यू ऑफ RV शुड बी वेरी हाई as we know that the voltmeter is always connected in parallel to the circuit। आप हमेशा इसको पैरेलल में लगाते हैं, अगर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो लो हुई तो इट विल कॉज द शॉर्ट सर्किट, वो शॉर्ट सर्किट का वजह बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा सर्किट जो है वो शॉर्ट हो, तो हमने इसकी रेजिस्टेंस को क्या रखना है, हाई रखना है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि एक इसकी अगर हम ज़्यादा रेंज तक आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तब भी आपको इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई रखनी पड़ती है, ठीक है। और तीसरा, इस वोल्ट मीटर को लोड बनने से बचाने के लिए भी आपने इसकी रेजिस्टेंस हाई रखनी थी। 3 पॉइंट बता दिए मैंने आपको, लोड बनने से बचाने वाला पॉइंट एंड पे डिस्कस करेंगे, ये रहा हमारा वो पॉइंट, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर आ जाती है बात आइडियल वोल्ट मीटर। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछना रहता है, भाई आइडियल वोल्ट मीटर कैसा होता है। आपका जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना, वो ऐसा होता है, उसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई होती है कि इनफाइनाइट होती है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, इन्फिनिटी। अब रियल लाइफ में तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ऐसा गैल्वेनोमीटर बना दो जिसकी रेजिस्टेंस कैसी हो, इन्फिनिटी हो। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा गैल्वेनोमीटर डिजाइन करें कि जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ही हाई हो। देखिए, RV इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। फिर लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जी, इट शुड नॉट बी लोड, इसको लोड नहीं बनना चाहिए। इसी का एक आखिरी पॉइंट और भी था, वो भी आपके साथ इधर ही क्लियर हो जाएगा। इट शुड नॉट बी अ लोड, मैं आपको वो समझा देता हूँ। पहले मैं ये नीचे वाले मिटा देता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ आपको। इसको लोड नहीं बनना चाहिए, कैसे हम इसको लोड बनने से बचाएंगे। देखो, जब आप इसको सर्किट में लगाते हो ना, तो आप ऐसे इसको लगाते हो जी पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी साथ ही क्लियर करता हूँ। वाई अमीटर इन सीरीज
एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो बच्चों याद रखो, जिस चीज़ को मैयर करना है ना उसको डिवाइड नहीं होने देना, जिस चीज़ को मैयर करना है उसको डिवाइड नहीं होने देना, ठीक है। अमीटर क्या करता है, करंट को मैयर करता है। करंट सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में डिवाइड होता है। तो आप करंट मैयर करने के लिए डिवाइस को सीरीज में लगाएं ताकि करंट डिवाइड ना हो, तो आप सही से उसको मेजरमेंट कर पाएंगे। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो जो है वो हमारे पास पैरेलल में सेम रहता है, सीरीज में डिवाइड हो जाता है। तो हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना तो हम इसको वोल्ट मीटर को जो है वो पैरेलल में अटैच करते हैं ताकि हमें सेम वोल्टेज मिले, ठीक है। क्योंकि सीरीज में लगाएंगे तो फिर तो वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। तो ये एक इसकी आसान सी ट्रिक है, वो अपने याद रख लेनी है। ओके, ये भी बता दिया आपको मैंने, वाई इज शुड बी हाई, वो भी क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर भी हो गया। लास्ट था वाई वोल्ट मीटर इज नॉट बी अ लोड, यही पॉइंट हमारा चल रहा है हमारा अभी, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये दोनों जो है वो हमारे पास इस तरह से पैरेलल में अटैच होते हैं, सही है। और यहाँ से ये बैटरी जो है वो हमारे पास जो है वो करंट भेज रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये लोड रजिस्टर है और ये वोल्ट मीटर है, उसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। अगर आपने इस वोल्ट मीटर को लोड बनने से बचाना है तो आपको इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखनी पड़ेगी। जब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी तो फिर ये लोड नहीं बन पाएगा, यानी पावर को ये कंज्यूम नहीं कर पाएगा, सारी पावर इसी को मिलेगी। बात समझ गए या नहीं समझे? तो आपने कोशिश करनी है कि इसको लोड नहीं बनने देना। कैसे ये लोड नहीं बनता मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, अब जब ये सीरीज में लगेगा ना तो इस सर्किट की जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो कैसे आएगी, 1/RE, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, 1/RE इज इक्वल टू 1/RV आएगी, यानी ये जो वोल्ट मीटर की, ठीक है। और ये चले मैं सर्किट के लिए कहता हूँ, पहले मैं सी लिख देता हूँ, ये सर्किट वाली प्लस 1/RV ये वोल्ट मीटर की। अब अगर आपने इसको लोड बनने से बचाना है तो इसकी रेजिस्टेंस को इतना हाई रखो कि ये अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाए, इन्फिनिटी। तो मैं ये कह देता हूँ जी RV जो है ना वो आपके पास इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो फिर ऐसा क्या हो जाता कि ये लोड नहीं बनता। तो 1/RC ये सर्किट की रेजिस्टेंस प्लस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। सो 1/RE इज इक्वल टू 1/RCR है, जिससे क्या बात पता लगी भाई, RE जो है वो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, यानी RE क्यों कह लें उसको हम, तो वो किसकी इक्वल है जी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्किट की रेजिस्टेंस है। अब इसमें इस सिचुएशन के अंदर जो सारी की सारी पावर जो है वो कंज्यूम होगी वो इसी के अक्रॉस कंज्यूम होगी, क्योंकि देख सकते हैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के अंदर इसका कोई चक्कर नहीं है, ये खत्म हो गया, इसका कोई टर्म इसमें आ नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ यही रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है ना। तो सारी पावर इसी के अक्रॉस मिलेगी। इसमें करंट क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो करंट इसमें फ्लो करके जा ही नहीं सकेगा, हम ये सपोज करते हैं, ठीक है। सारा करंट इसी में से पास करेगा, ठीक है। तो सारी पावर इसी को मिलेगी, यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। पावर डेसिपेट यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ हमें पता लगी भाई हमारे पास ये R इक्वल जो है अगर सिर्फ RC की इक्वल होता है, ठीक है, तो फिर आपका जो है वो यही लोड रहेगा, ये वाला जो रजिस्टर है ये लोड नहीं बन पाएगा, यानी इसके क्रॉस पावर कंज्यूम नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो क्या कि अगर ऐसा हुआ कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो लो हुई, अगर इसकी रेजिस्टेंस लो हुई, ठीक है, तो फिर ये क्योंकि इन्फिनिटी नहीं है, लो रेजिस्टेंस है, तो फिर इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इसके साथ रहेगा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस में, तो फिर कुछ ना कुछ पावर जो है इसके क्रॉस भी कंज्यूम होगी, तो ये भी एक्ट करेगा एज अ लोड, ठीक है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि इसको लोड बनने से बचाना होता है। तो लोड बनने से बचाने के लिए इसकी रेजिस्टेंस को हम इन्फिनिटी तो नहीं कर सकते, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसकी रेजिस्टेंस को सर्किट के मामले में बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। तो अगर इसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आ भी जाए तो वो तकरीबन नेग्लिजिबल हो, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो ये इतना सा काम था हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।